नमस्कार। यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी भावी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पेपर आई के सिलेबस को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। देखिए, किसी भी तैयारी का ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। तो अक्सर जो सबसे पहला सवाल मन में आता है वो यही है कि भाई इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी आखिर शुरू कहाँ से की जाए। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है जो सबके दिमाग में घूमता है। और इसका जवाब बहुत ही सीधा और साफ है। सिलेबस को समझने से सारी तैयारी की जो नींव है वो सिलेबस की सही समझ पर ही टिकी होती है। तो चलिए इसी नींव को मजबूत करते हैं। सबसे पहले परीक्षा का पूरा ढांचा समझते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही सरल और सीधा साधा है। यूपी टेट पेपर आई की परीक्षा में कुल 5 विषय होते हैं, बस 5। ये 5 विषय एक प्राइमरी टीचर के लिए जो भी जरूरी ज्ञान है, मतलब बच्चों की समझ से लेकर भाषा तक, सबको परखने के लिए बनाए गए हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि हर विषय को बराबर का महत्व दिया गया है। हर एक विषय से ठीक 30 सवाल पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तैयारी में एक संतुलन बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो इस हिसाब से परीक्षा में कुल 150 सवाल हुए और कुल नंबर भी 150 ही होते हैं। मतलब एक सवाल का एक नंबर। और सबसे बड़ी राहत की बात क्या है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए अब पहले और शायद सबसे अहम विषय पर आते हैं, बाल विकास और शिक्षण विधियां। कह सकते हैं कि ये विषय शिक्षक बनने की पूरी प्रक्रिया की आत्मा है। ये देखिए, ये है इसका ऑफिशियल सिलेबस। पहली नजर में देखकर शायद लगे कि अरे बापे, ये तो बहुत बड़ा और मुश्किल लग रहा है ना? लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। इसमें मुख्य रूप से कुछ ही चीज़ों पर ध्यान देना है, जैसे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है, कौन सी चीज़ें उस पर असर डालती हैं, और हाँ, सीखने के जो बड़े बड़े सिद्धांत हैं जैसे कि थॉर्नडाइक और पियाजे के, वो बहुत ज़रूरी हैं। इनके साथ साथ समावेशी शिक्षा और पढ़ाने का हुनर भी बहुत मायने रखता है। अच्छा, अब बात करते हैं भाषा के ज्ञान की। यूपी टेट में 2 भाषा के पेपर देना कंपलसरी होता है। इसमें एक भाषा आई और दूसरी भाषा IB चुननी होती है। भाषा आई आमतौर पर वो भाषा होती है जिसमें पकड़ सबसे मजबूत हो, जैसे कि हिंदी। और भाषा IB के लिए अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई भी एक ऑप्शन चुना जा सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। चाहे कोई भी भाषा चुने, सिलेबस का जो ढांचा है, जो पैटर्न है, वो लगभग एक जैसा ही रहता है। और ये चीज़ तैयारी को काफ़ी आसान बना देती है। तो दोनों भाषा के पेपर असल में 3 पिलर्स पर टिके हैं। पहला अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश की समझ, दूसरा व्याकरण और शब्दों का ज्ञान, और तीसरा भाषा सिखाने के तरीके, जिससे हम पेडागॉजी कहते हैं। अब आते हैं आखिरी 2 विषयों पर जो ज्ञान और लॉजिक को परखते हैं, गणित और पर्यावरण अध्ययन। पहले गणित के ऑफिशियल सिलेबस पर एक नज़र डालते हैं। ये भी काफ़ी फैला हुआ लग सकता है, लेकिन इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो बहुत साफ हैं। देखिए, गणित के सिलेबस में संख्याओं से जुड़े सवाल, LCM HCF, भिन्न, ज्योमेट्री और नापतोल जैसे बुनियादी टॉपिक शामिल हैं। और हाँ, यहाँ भी वो पैटर्न साफ दिख रहा है। इसमें भी गणित पढ़ाने से जुड़े शैक्षणिक मुद्दे पूछे जाते हैं। और अब हमारा आखिरी विषय पर्यावरण अध्ययन। ये एक बहुत ही रोचक और फैला हुआ विषय है। इसमें हमारे आसपास की चीजें जैसे परिवार, भोजन, पानी से लेकर देश के भूगोल, संविधान और शासन तक के टॉपिक शामिल हैं। ये सेक्शन जनरल नॉलेज और पर्यावरण के लिए जागरूकता दोनों को टेस्ट करता है। और हाँ, इसमें भी शैक्षणिक मुद्दे एक अहम हिस्सा हैं। तो सभी 5 विषयों को हमने देख लिया। अब इन सारी जानकारियों को एक साथ मिलाते हैं और तैयारी के लिए एक साफ सुथरा ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ये टेबल पूरे परीक्षा पैटर्न को एक नज़र में साफ कर देती है। बाल विकास, 2 भाषाएं, गणित और पर्यावरण अध्ययन। हर विषय से 30 सवाल, कुल मिलाकर 150। और जो पैटर्न हमने बार बार देखा कि लगभग हर विषय में पेडागॉजी यानी शिक्षण शास्त्र के सवाल हैं, वो ये दिखाता है कि यूपी टेट सिर्फ क्या पढ़ाना है ये नहीं पूछता, बल्कि कैसे पढ़ाना है इस पर ज्यादा जोर देता है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। सिलेबस को कभी बोझ नहीं समझना है। ये तो असल में कामयाबी तक पहुंचने का एक नक्शा है, एक रोड मैप। हर टॉपिक को समझना, मंजिल के एक कदम और करीब जाना है। तो अब जब ये पूरा रोड मैप सामने है, तो सोचने वाली बात यह है कि इन 5 में से कौन सा विषय अपनी सबसे मजबूत कड़ी बन सकता है।
अपनी ताकत को पहचानना एक कामयाब रणनीति का पहला कदम हो सकता है।